अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल आप सबका हमारे चैनल अरब हवाई यात्रा में लेकर हाजिर हूँ एक लेटेस्ट अपडेट जो कि भारत के एक अहम राज्य से है और ये यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसे हम लोग आम भाषा में दुबई के नाम से जानते हैं, वहाँ की फ़्लाइट यात्रा के हवाले से है। तो अपडेट को पूरा सुनिएगा क्योंकि आने वाले वक्त में ये तमाम प्रोटोकॉल्स और इन तमाम तरह की सुविधाओं से होकर आपको गुजरना है। तो ख़बर जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि केरल के सभी 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों ने संयुक्त अरब अमीरात के यात्रियों, अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं को, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको खलीज टाइम की पुष्टि करने के लिए अपने परिसर में रैपिड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर) परीक्षण सुविधाएं स्थापित की हैं, यानी कि वहाँ पर लगा दिया है ये सुविधाएं। तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कोझिकोड, याद रखिए त्रिवेंद्रम नहीं, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कोझिकोड में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों ने पहले ही बुनियादी जो स्ट्रक्चर है ऐसा स्थापित कर लिया है और यूएई जाने वाले यात्रियों पर तेज़ी से पीसीआर टेस्ट करने के लिए मैन पावर को काम पर रखा है। इसके अलावा कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा है कि वे प्रक्रिया के अंतिम चरण में है, यानी कि जो काम है उसका लास्ट फेज में है और दोनों देशों के बीच निर्धारित उड़ानें फिर से शुरू होने पर किसी भी यात्री के सफ़र को पूरा करने के लिए तैयार हैं। सर्विस प्रोवाइडर ने कहा है कि परीक्षणों में यानी टेस्ट में अधिकतम 2500 रुपये यानी कि 123 दिरहम खर्च होने की उम्मीद है। दुबई के संकट और आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च समिति ने कहा कि अधिकारियों ने केरल के हवाई अड्डों में तेज़ी से परीक्षण यानी टेस्ट सुविधाओं की स्थापना की। सभी आने वाले यात्रियों के पास उड़ान से 4 घंटा पहले एक अनिवार्य यानी कि एक लाजिम कंपलसरी नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट होना चाहिए। दुबई मीडिया कार्यालय ने 19 जून को एडवाइजरी जारी की। हालांकि यूएई जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी जीसीएए या नेशनल क्राइसिस एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी एनसीईएमए ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया कि आने वाले पैसेंजरों पर सस्पेंशन कब ख़त्म होगा, यानी ये पाबंदी कब ख़त्म होगी। राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम ने कहा कि उसने अपने अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 में तेज़ी से टेस्ट सुविधाएं जो है वो स्थापित की हैं। अधिकारियों ने शनिवार 10 जुलाई को ट्वीट किया, टर्मिनल 2 अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल 2 पर एएआई टीवी एम एयरपोर्ट पर रैपिड पीसीआर टेस्ट सुविधा के लिए की गई व्यवस्था। ये उनका ट्वीट है जो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर कर दूंगा। त्रिवंद्रम एयरपोर्ट करके इनका ट्विटर हैंडल है जिस पर इन्होंने ये पोस्ट किया। जब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी तो हम चुनिंदा देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने केरल मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा चुने गए सेंडोर मेडिकेड प्राइवेट लिमिटेड के कोऑपरेशन से सुविधा जो है वो वहाँ पर स्थापित की है। CIAL के एक शीर्ष अधिकारी ने खलीज टाइम्स को बताया कि ये सुविधा 1 घंटे में 200 लोगों का परीक्षण कर सकती है और परिणाम यानी रिजल्ट 30 मिनट में उपलब्ध होगा। हालांकि त्रिवेंद्रम और कोझिकोड हवाई अड्डे पर रैपिड पीसीआर टेस्ट का प्रबंधन माइक्रो हेल्थ लेबोरेटरीज द्वारा किया जाता है, CEO नौशाद सीके ने खलीज टाइम्स को बताया। उन्होंने कहा, इन दोनों हवाई अड्डों पर 15 मिनट के अंदर टेस्ट का रिजल्ट उपलब्ध कराने की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। हमने हवाई अड्डों पर एबट आईडी नाउ रैपिड पीसीआर इंस्ट्रूमेंट्स सेट किए हैं। ये यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ साथ दुबई हेल्थ अथॉरिटी DHA द्वारा मान्यता प्राप्त अनुमोदित है। ये बात नौशाद ने समझाया। उन्होंने कहा, 3 घंटे में मशीन 12 सैंपल तक प्रोसेस कर सकती है। हमने कालीकट और तिरुवनंतपुरम में हवाई अड्डे के फर्श पर लगभग 50 मशीनें लगाई हैं, यानी फ्लोर पर। करीब 10 स्वैब कलेक्शन काउंटर हैं। परीक्षण पूरा यानी टेस्ट पूरा होने पर यात्रियों को उनके टेस्ट का रिजल्ट एक QR कोड के साथ जो है वो स्लिप दी जाएंगी, जिसके बाद एयरलाइन द्वारा बोर्डिंग पास जारी किए जाएंगे। नौशाद ने कहा कि ये प्रणाली सुरक्षित है क्योंकि ये उड़ान के यानी डिपार्चर से कुछ घंटे पहले
संक्रमण की संभावना को ख़त्म कर देती है, यानी कि कोरोना के फैलने की जो चांसेस हैं उसको ख़त्म कर देती है। यदि किसी यात्री ने पहला पीसीआर परीक्षण टेस्ट लेने के बाद संक्रमण का अनुबंध किया है तो ये रैपिड टेस्ट सभी जोखिमों को दूर करता है, उन्होंने समझाया। हालांकि नौशाद ने यह भी कहा कि हाथ में काम बहुत जटिल है। उन्होंने कहा, यदि किसी निश्चित समय में उड़ानों की संख्या अधिक होती है तो हमारा काम कठिन हो जाता है। सेवा कैसे काम करता है? CIAL के अधिकारी ने कहा, विशेष चार्टर उड़ानें और विशेष अनुमति वाली यानी कि स्पेशल परमिट वाले यात्रियों ने हमारी सेवाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है। हमने 100 मशीनें लगाई हैं और 10 स्वैब संग्रह काउंटर हैं। एक बार जब यात्री काउंटर पर रजिस्टर करता है तो स्वैब जो है कलेक्ट किया जाता है और एक सैंपल में डाला जाता है जिसे बाद में मशीन में रखा जाता है। एक कैप्सूल में डाला जाता है जिसे बाद में मशीन में रखा जाता है। उन्होंने कहा, इस बिंदु पर हमें केवल संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों से आधिकारिक हरी झंडी चाहिए। एक बार जब इनबाउंड सस्पेंशन हट जाता है, यानी कि फ़्लाइट उड़ाने की जो पाबंदी है वो हट जाती है, तो हम मांग में आमद की उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि और बढ़ोतरी होगी। ठीक है। हालांकि हमें यकीन नहीं है कि सरकार मौजूदा प्रोटोकॉल में बदलाव करेगी, लेकिन हमारी प्राथमिकता यात्रियों की सुविधा है। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन प्रमुख राजेश पोडुवल ने कहा, हमारी ओर से सब कुछ तैयार है। हम पूरी तरह से पर्याप्त बुनियादी स्ट्रक्चर से लैस हैं और आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक यात्रियों को संभालने और समायोजित करने के लिए स्टाफ हैं। मैं मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि हमें हर दिन दिलचस्पी रखने वाले यात्रियों से औसतन 25 से 30 कॉल मिल रही हैं, आ रही हैं। तो ये पूरा अपडेट है। बस अब इंतज़ार जो है वो ये है कि UAE की तरफ से हरी झंडी दी जाए तो एयरपोर्ट खुलने को पूरी तरह से तैयार है और आप लोगों को, जिनको स्पेशल परमिशन वाले जो लोग हैं, उनको बड़ी आसानी से जो है आगे उड़ान भरने को मिलेगा और चार्टर सेवाएं भी जो है जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। ये खबर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये खलीज टाइम्स में छपी खबर है। चाहे तो आप लोग जा करके वहाँ पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट ने क्या ट्वीट किया। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखें।